दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हीरालाल जाट। आज का ये वीडियो MS वर्ड पर है और आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो के अंदर MS वर्ड पर एक लाइव क्लास आयोजित की जा रही है। इस सेशन के अंदर आने वाली 1 जुलाई को सभी कार्मिकों के इंक्रीमेंट लगने वाले हैं, उसके ऊपर किस प्रकार इंक्रीमेंट का ऑर्डर तैयार किया जाता है उससे रिलेटेड ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आप स्वयं अपने स्तर पर तथा बिना किसी रेडीमेड माल के आप अपने स्वयं के बनाए हुए ऑर्डर के द्वारा आप ऑफिस में एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं इंक्रीमेंट का। दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है ताकि आप स्वयं एक आत्मनिर्भर होकर स्वयं ऑर्डर अपने स्तर पर जारी कर सके, ऐसा इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे एक निवेदन भी कर लेते हैं कि अब तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवे। सभी कार्मिकों तक पहुंचने की जिम्मेदारी आप सबकी रहेगी। इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये एक बना बनाया आदेश है, रेडीमेड फॉर्मेट है, जिसके तहत कार्यालय के अधीनस्थ जितने भी कार्मिक हैं उनका इंक्रीमेंट का ऑर्डर जारी किया जाता है अपने ऑफिस स्तर से। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा एहसास होगा, ऐसा फील होगा कि ऐसा आदेश तो मैं खुद अपने हाथों से टाइप करके निकाल सकता हूँ। तो ऐसा तैयार करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको। हमारा जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे 2 प्रकार के साथी है। एक तो जो ऑफिस का वर्क अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सालों से इस प्रकार के ऑर्डर अपने हाथों से निकालते हैं, यानी ऑफलाइन काम करने में बहुत ही पारंगत है, लेकिन वो कंप्यूटर के माध्यम से इस प्रकार का आदेश टाइप नहीं कर पाते हैं। अगर उनको कागज और पेन के द्वारा इस प्रकार का आदेश निकालना हो तो उनकी कोई सानी नहीं है। जो साथी कंप्यूटर के मामले में एक्सपर्ट है लेकिन वो उनको इस प्रकार के आदेश की भाषा मालूम नहीं है, तो एक बार पहले उनके लिए बताते हैं कि उनको क्या करना है। सबसे पहले कार्यालय का ये मोहर सील होती हैं, ये तो आपको बनानी है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद इस प्रकार के क्रमांक आदेश आपको टाइप करना है। उसके बाद ये कार्यालय आदेश लिखना है। उसके बाद ये एक भाषा लैंग्वेज है, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। आप आसानी से चंद फ्लो में टाइप कर लेंगे क्योंकि आपकी स्पीड हमसे भी बेटर हो सकती है। इसकी एक सीधी सी भाषा है, हमें वो आदेश का हवाला देना है जिसके तहत जो वेतन आयोग है, अभी फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो उस 7वें वेतन आयोग का जो आदेश प्रसारित हुआ था उनका हवाला देते हुए 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत किस डेट को यानी किस दिनांक को प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट के लिए तय की गई है वो हमें मालूम रहनी चाहिए। तो इस आदेश के अंदर वो भाषा जरूर आएगी। जैसे यह लिखा है, राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक, ये FD कहलाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये F15 FD, ये FD का मतलब आपको मालूम चल गया होगा। FD का मतलब होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। 30 अक्टूबर 2017 को आदेश प्रसारित होने के जस्ट बाद एक दूसरा अमेंडमेंट और जारी हुआ था 9/12/2017 को। इन दोनों का हवाला दिया कि अनुसरण में इस विद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिक, अगर एक से अधिक कार्मिकों का एक साथ आदेश प्रसारित करना है तो इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी जाएगी कि निम्नलिखित। अगर आप एक कार्मिक का जारी कर रहे हो तो यहाँ निम्नलिखित के स्थान पर उस कार्मिक का सीधा नाम भी लिख सकते हैं। तो कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उनके द्वारा 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 1/7/2022 से वार्षिक वेतन वर्दी उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 7, अब इसमें कॉलम संख्या 7 ये रहेगी, ये वेतन वर्दी के बाद का वेतन है। इस वेतन के अनुसार वेतन स्वीकृत की जाकर तद अनुसार वेतन एवं भत्ते आहरित किए जाने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार की एक लैंग्वेज भाषा, इसके अंदर और भी सुधार हो सकता है। हमारे कई ऐसे विद्वान साथी हैं, इसके अंदर भी और सुधार कर सकते हैं।
उसके बाद आपको इस प्रकार का एक टेबल स्ट्रक्चर बनाना है। आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, एमएस वर्ड अच्छे से आता, आपको टेबल आपको बनानी आती है, इसलिए पहले आपको बता देते हैं कि इसमें क्या करना है। उसके बाद हमारे उन साथियों को लेंगे जिनको ये एक काम अभी सीखना है। ऑफलाइन काम तो अच्छे से जानते हैं कि क्या लिखना है, लेकिन टाइपिंग कैसे करना है और इस एमएस वर्ड पर ये मैटर किस प्रकार से चढ़ाना है, लेना है, टाइप करना है और इस प्रकार की फॉर्मेटिंग करना है, ये काम उनको बाद में बताएंगे। पहले जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं उनको ये लैंग्वेज बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखना है और क्या क्या कॉलम्स होंगे। एक जो आदर्श टेबल होती है उसके अंदर मैक्सिमम या मिनिमम 8 कॉलम ले सकते हैं आप, जिसमें क्रम संख्या हो सकती है, नाम, कार्मिक लिखना है, पद लिखना है ताकि पता रहे कि उसका पद कौन सा है। ये कॉलम अति महत्वपूर्ण है कि 30/6/2022 को प्राप्त वेतन, ये वेतन का विवरण देना है जो 30 जून को उन्होंने प्राप्त किया है। पे मैट्रिक्स लेवल बतानी है उनकी, और वेतन में जो अभी फिलहाल मिला है 30 जून तक वो बताना है। और वेतन वर्दी की दिनांक ये सबके लिए एक 7/22 है। कार्मिक जुलाई से पहले कभी भी लगा है तो उनके वेतन वर्दी 1 जुलाई को ही है। जो साथी हमारे विभाग में अभी नए आए हैं और जिनको नियमों की पूरी जानकारी नहीं है उनको हम बता देते हैं कि अगर आप 7वें वेतन आयोग के अंदर किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट लगाते हैं तो जुलाई से पहले, यदि कार्मिक नियमित सेवा के अंदर है तथा 30 जून से पहले अगर उनकी अपॉइंटमेंट है और 30 जून से पहले उनके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप 1 जुलाई का उसका इंक्रीमेंट जरूर लगाएंगे, उनको इंक्रीमेंट देना है। ये 7वां वेतन आयोग के अंदर क्लियर है। अब एक बात और आती है, क्या सभी को मिलेगा 1 तारीख को? इसके अंदर एक बात और है कि जो व्यक्ति 1 तारीख को किसी कारण से किसी अवकाश पर है तो ये स्पष्ट है कि वो कार्मिक जब पुनः अपनी सेवा पर लौटेगा उस दिन से उनको वित्तीय लाभ मिलेगा, लेकिन उनका जो इंक्रीमेंट का आदेश है वो 1 जुलाई को ही जारी होगा, 1 जुलाई से ही लगेगा और वित्तीय लाभ उसके ज्वाइन पर मिलेगा। अब इसका क्या सेंस है? जैसे मान लीजिए कोई कार्मिक विशेष अवकाश पर था किसी प्रकार का, जैसे सीसीएल हो सकता है, जैसे मेडिकल लीव हो सकती है, जैसे अवेतनिक अवकाश हो सकता है। इस प्रकार के जो अवकाश हैं उस पर रहने पर कार्मिक जब वापस ज्वाइन करेगा विद्यालय के अंदर या संस्था के अंदर या किसी और ऑफिस के अंदर और किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत है तो वहां उस दिन से उस कार्मिक को वित्तीय लाभ मिलेगा। अब एक उदाहरण बताते हैं। एक कार्मिक जो सीसीएल अवकाश पर हैं और उसने वापस 16 सितंबर को ज्वाइन किया है तो 16 सितंबर से उसको वित्तीय लाभ मिलेगा इस इंक्रीमेंट का, लेकिन जो उसका इंक्रीमेंट ऑर्डर है वो तो 1 जुलाई से जारी हो जाएगा। अब जो अगला कॉलम है, इस कॉलम के अंदर वेतन वृद्धि के बाद कितना वेतन है वो बताना है। इंक्रीमेंट लगने के बाद उसका वेतन क्या बनता है वो लिखना है। और ये कैसे पता लगाएंगे आप? इसके लिए एक पे मैट्रिक्स बनी हुई है। अभी जब हम इसका लाइव सेशन शुरू करेंगे उस समय आपको पे मैट्रिक्स बताएंगे। उस पे मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार से इस वेतन को देखकर लिखना है ये भी बताएंगे। अंतिम कॉलम के अंदर आप लिख सकते हैं आगामी वेतन वृद्धि तिथि, यानी आगामी जो वेतन वृद्धि की तिथि होगी वो संभावित 1 जुलाई 2023 होगी। इस प्रकार से एक इंडेक्स आप बना लेंगे आसानी से टेबल के रूप में। उसके बाद में एक नोट भी लगाना है कि प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों ने ऐसे किसी अवकाश का उपभोग नहीं किया है जिससे उनकी वेतन वृद्धि प्रभावित होती है। तो इस प्रकार का ये प्रमाण संस्था प्रधान को देना होगा। उसके बाद आपका जो भी कार्यालय है उस कार्यालय की सील मोहर बना देनी है। नीचे एक बार क्रमांक पुनः लिखना है डेट सहित। नीचे प्रतिलिपि लिखनी है। प्रतिलिपि के अंदर आप 2 तरह से लिखते हैं। एक तो सूचनार्थ, जो हमारे से बड़े अधिकारी हैं उनको सूचना प्रदान की जाती है, तथा जो अधीनस्थ हैं उनको पालनार्थ यहाँ पर लिखी जाती है या यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। इसके नीचे जिनको आप प्रतिलिपि दे रहे हो उसको डिसऑर्डिंग ऑर्डर से, यानी अवरोही क्रम में, जो बड़ा अधिकारी है सबसे ऊपर, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे, इस प्रकार प्रतिलिपि के अंदर क्रम संख्या देनी होती है। और अंत में प्रधानाचार्य की वापस सील होती है। और इस प्रकार से एक संपूर्ण आदेश बन गया। ये आदेश आप चंद पलों में बना सकते हो। आप किसी का बना बनाया रेडीमेड माल यूज कर करके परेशान हो गए होंगे,
जब आप अपने हाथ से बनाई हुई कोई चीज़ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जरूर इस बार अपने हाथ से इस आदेश को टाइप करिएगा। अब ये बातें तो थी जो कंप्यूटर के अंदर बहुत पारंगत हैं, एक्सपर्ट है और अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन उनको किस प्रकार से आदेश बनाना होता है, किस प्रकार उसकी लैंग्वेज भाषा होती है, किस प्रकार से ये एक टेबल बनानी होती है, किस प्रकार से यहाँ पर सील वगैरह बनानी होती है और किस प्रकार से प्रतिलिपि लिखनी होती है, ये सारे के सारी चीज़ें अब आप आसानी से समझ चुके हैं और कैसे लिखना है। जहाँ कहीं पर भी आपको लैंग्वेज के अंदर दिक्कत होती है तो जरूर इस वीडियो को आप रोक रोक के इसको जूम करके वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप ये मैटर देख सकते हैं और अपने आप टाइप कर सकते हैं। अब जो अगला नेक्स्ट सेशन है वो उन कार्मिकों के लिए है जो ऑफलाइन तो ऐसे आदेश उन्होंने जितने सर के अंदर बाल है उतने तैयार कर दिए, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर आपको इसके माध्यम से करना होता है, लेकिन आप इसके में थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पीछे नहीं रहे, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान है तो आप जरूर अपने हाथों से ऐसे पेज टाइप करके निकले, आपको बहुत खुशी होगी। तो मैं उन साथियों के लिए आगे सेशन ले रहा हूं, एक पेज ले लेता हूं न्यू और उस पे किस प्रकार से आपको टाइप करना है वो बताऊंगा। सभी को विदित है कि सबसे पहले क्या लिखना होता है, स्कूल या ऑफिस या कार्यालय का नाम वगैरह जो सबसे ऊपर हेडिंग के अंदर लिखा जाता है वो सब आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। अब लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट्स है और इसके अंदर मुझे वो टाइप करना है मैटर। आप एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिए। इसके अंदर जो मेरा सबसे पहला वर्क रहेगा वो पेज लेआउट पे जाऊंगा और इस पेज को सेट करूंगा कि मुझे पेज कैसा लेना है। सबसे पहले पेज का मार्जिन मुझे सेट करना है, नॉर्मल, नैरो या वाइड, आपको जो भी अच्छा लगता है वो ले लीजिए। ज़्यादातर नॉर्मल के अंदर ही अच्छा रहता है। उसके बाद ओरिएंटेशन देख लीजिए, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। पोर्ट्रेट में निकल जाएगा इसलिए इसको पोर्ट्रेट ही रहने दें। फिर इसकी साइज आप इसको A4 साइज कर लीजिए। अभी फ़िलहाल ये एक आदर्श साइज है, ये A4 साइज ले लिया। अभी फ़िलहाल आपको वाटरमार्क की जरूरत करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब ये काम आपका हो गया। अब सीधे चलते होम पेज पे। होम पेज पे पहला काम ये रहेगा, आदेश के लिए आप कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो इंग्लिश के ये फॉन्ट मिलेंगे आपको, कैम्ब्रिया, कैलिबरी, मंगल, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, इस प्रकार के ये इंग्लिश के कुछ फॉन्ट है। आपको जो फॉन्ट अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये आदेश आप हिंदी के अंदर टाइप करें तो हिंदी के अंदर भी आपके जो फॉन्ट है अवेलेबल वो फॉन्ट ले लीजिए। जैसे कुर्तीदेव 10 है, देवलियसिस 10 है, इस प्रकार के आप फॉन्ट हिंदी के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे ऐसे कई साथी हो सकते हैं जिनको हिंदी के अंदर टाइपिंग करना बरोबर नहीं आता होगा, शायद ऐसा मान लेते हैं। जैसे कुर्तीदेव 10 है, देवलियसिस 10 है, इस प्रकार के कई सारे फॉन्ट है हिंदी के, उसके अंदर वो टाइप नहीं कर पाते हिंदी की। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी के लिए आजकल एक यूनिकोड फॉन्ट आता है, आप यूनिकोड फॉन्ट यूज करोगे। अगर आप इसमें इंग्लिश के अंदर लिखोगे तो भी हिंदी के अंदर टाइप हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लिखते हो राजकीय तो RAJKIY ऐसे लिखोगे तो राजकीय लिखा हुआ आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो ये लिखा आपके सामने हो गया राजकीय। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और आप अगर हिंदी के फॉन्ट के अंदर टाइपिंग करना जानते हैं तो डेविलियस के अंदर किस प्रकार से टाइपिंग करते हैं वो भी बता देते हैं। ये टाइप किया कार्यालय, इस प्रकार से लिखा कार्यालय। उसके बाद प्रधानाचार्य, उसके बाद जो आपका जो भी स्कूल है वो स्कूल आ जाएगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार से उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये होगी आपके हेडिंग, इसको आप एंटर दे दीजिए। नीचे यहाँ क्रमांक वगैरह लिखेंगे, क्रमांक और दिनांक लिखना है तो पहले लिख लेते हैं क्रमांक, फिर लिख लेते हैं दिनांक। ये इस प्रकार से क्रमांक लिख दिया। आगे बढ़ लेते हैं टैब बटन से और इधर लिख लेते हैं दिनांक और इस प्रकार से ये दिनांक लिख ली। अब नीचे एंटर दे लेते हैं। एंटर देने के बाद यहाँ बीच में लिख लेते हैं कार्यालय आदेश।
ये लिख लिया हमने कार्यालय आदेश, एंटर दे देते हैं और इसके नीचे हमें मैटर लिखना है। आप सोचते होंगे कि आपने सर ऐसे कैसे लिखा, अभी इसको सेट नहीं किया। तो आपको यही सलाह है कि पहले आप अपना पूरा मैटर टाइप कर लीजिए, उसके बाद ही इसकी एडिटिंग करना है, बीच में एडिटिंग नहीं करना है, क्योंकि इस पेज को एडजस्ट करने के लिए बार बार एडिट करने से अच्छा है एक बार टाइप कर लीजिए और लास्ट के अंदर आप पेज के अकॉर्डिंग उसकी एडिटिंग कर लीजिए। उसके बाद हमने जो ये एक आदेश की भाषा थी वो आदेश की भाषा टाइप कर दी है। अब एंटर देके नीचे वो एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाओगे तो ये टेबल का ऑप्शन मिलेगा। टेबल के ऑप्शन के अंदर आपको 2-3 ऑप्शन है, आप ये पहला वाला यूज कर लीजिए, ये आपके लिए बेटर है। जैसे आपको 8 कॉलम्स और 3-4 आप रो ले लो। पहले ये हमने 8 कॉलम और रो ले ली कुछ। अब इसके अंदर आपको किस प्रकार से टाइप करना है वो बता देते हैं। सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखनी है तो यहाँ पर आप क्रम संख्या लिख ले हुए, जैसे इसके पहले कॉलम के अंदर क्रम संख्या लिख ली, अगले वाले कॉलम के अंदर कार्मिक का नाम लिख लीजिए, इसके अंदर नाम कार्मिक हो गया। अगले वाले कॉलम के अंदर आप लिख सकते हैं पद, यहाँ पर पद लिख लिया। पद लिखने के बाद अगले कॉलम में चले जाते हैं। कई बार क्या करोगे, आप आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार से पहला अक्षर छोटा हो जाता है। ये इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए इसके MS वर्ड की सेटिंग के अंदर ऐसा कर रखा होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये वापस आपको सही करने के लिए कीबोर्ड का एक शॉर्टकट की यूज कर लीजिए, Ctrl+Z। जैसे Ctrl+Z करोगे तो ये वापस पुनः सही हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ जाइए। इस कॉलम के अंदर हमने लिख दिया 30/6/22 को प्राप्त कर रहा वेतन, ये लिख लिया हमने इसके अंदर। अब ये 2 कॉलम के अंदर लिखना है, एक के अंदर मैट्रिक्स पे लेवल लिखनी है और दूसरे कॉलम के अंदर वेतन लिखना है। ये दोनों कॉलम यूज करना है। इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल डिजाइन खुली हुई है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इरेजर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। इस प्रकार ये दोनों कॉलम मर्ज हो गए, एक कॉलम बन गया है। इसके लिए और भी ऑप्शन है मर्ज करने के लिए, अभी बताऊंगा आपको। इस कॉलम में लिख देते हैं वेतन वर्दी की दिनांक। अब ये इस प्रकार से आप टाइप कर देंगे वेतन वर्दी की दिनांक, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब इस कॉलम के अंदर हम लिख देंगे वेतन वर्दी के बाद का वेतन, जैसे ही आपका इंक्रीमेंट लगता है उसके बाद में कितना वेतन होगा वो इसके अंदर लिख देंगे। वेतन वर्दी के बाद वेतन और आगामी वेतन वर्दी तिथि इसके अंदर लिख लेंगे। इस प्रकार आगामी वेतन वर्दी इसके अंदर लिख दिया। अब ये कॉलम तो हो गए, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना था पे मैट्रिक्स और वेतन, दोनों अलग अलग कॉलम्स के अंदर लिखने थे, तो वो भी लिख लेते हैं। पहले इस कॉलम के अंदर लिख दिया पे मैट्रिक्स लेवल और इसके अंदर लिख दिया वर्तमान वेतन। इस प्रकार से ये टाइप होगी, लेकिन ये अब इधर उधर नजर आ रही है। इसको मर्ज करना है, कैसे करेंगे एक बार मर्ज करना बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर लेआउट के अंदर चले जाओ। आप लेआउट के अंदर जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज का, ये आपके पास मर्ज का ऑप्शन है। जैसे मर्ज करोगे ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा फिर इसको सेंटर वगैरह ले जाना है तो अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब इसको और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इन दोनों को आपको मर्ज करना है तो ये मर्ज का ऑप्शन है। ये मर्ज का ऑप्शन कब मिलेगा आपको, जब आप ये टेबल पे होंगे तो यहाँ टेबल की जो डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन है, इस लेआउट ऑप्शन के अंदर आपको ये सब मिलेंगे। तो यहाँ पर आप मर्ज कर लीजिए। मर्ज करोगे तो ये इस प्रकार से 2 सेल एक बन गए। अब इसको सेंटर लाना है तो ये बहुत सारे अलाइनमेंट है, कैसे लाना है, इस प्रकार से आप सेंटर में लेके आ गए। और इसी भांति अब इसको लेना है तो आप वापस देखिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज पे गए, मर्ज हो गई। अब इसको अलाइनमेंट मिडिल में अंदर सेट कर दिया। इसी अनुरूप इधर जो कॉलम है उनको भी आप कर लीजिए मर्ज। आप ऐसे जाओगे तो टेबल्स के अंदर ये लेआउट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर जाइए, ये मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद इसका अलाइनमेंट सेट कर दीजिए। अगले वाले को भी आप इसी भांति कर सकते हैं। इसको कर दिया, इसका अलाइनमेंट सेट कर दिया। इसको भी अंत के अंदर कर लेते हैं मर्ज और ये आपके अलाइनमेंट सेट हो गया। इस प्रकार से एक टेबल आपके सामने सेट हो गई। अब इसको आप देख लीजिए, इसके अगर फॉन्ट को बड़े करने हैं तो बड़े हो जाएंगे और इसके डिज़ाइन और कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगी। जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर देते फॉन्ट को तो इस प्रकार से नजर आएंगे। इसको आप मिडल में लेना चाहो तो इस प्रकार से मिडल में हो जाएगा। ये एक शानदार तरीके से टेबल डिज़ाइन हो गई। अब आप चाहते हो कि मेरे पास तो फिलहाल एक कॉलम है, मुझे और ज़्यादा करने हैं तो कैसे करूं। आपका जो कीबोर्ड है उसके अंदर एक टैब बटन दे रखा है, TAB टैब लिखा हुआ, उसको आप प्रेस करते रहे। जैसे प्रेस करोगे आगे बढ़ेगा कर्सर, जैसे लास्ट में जाएगा तो अगली रो आपके लिए एक इंसर्ट कर देगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे। ये लास्ट कॉलम में गए, जैसे टैब की से आगे बढ़े
एक और रो आपके सामने इंसर्ट कर देगा। अब इस टेबल के अंदर आपके जो भी कार्मिक हैं उनके आप एंट्री कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्रम संख्या लिख दी, यहाँ पर कार्मिक का नाम आ जाएगा, यहाँ पद आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे। आप देखेंगे कि क्रम संख्या के लिए तो मुझे कॉलम थोड़ा छोटा ही चाहिए, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये कार्मिक के लिए बड़ा हो जाएगा। और पद को भी आप अगर छोटा करना चाहो तो पद वाला भी आपके ये छोटा हो जाएगा और कार्मिक वाला कॉलम बड़ा हो गया, इसके अंदर मैटर पूरा आ जाएगा। आपका कोई भी कार्मिक का नाम बड़ा है तो वो इसके अंदर छूटेगा नहीं, पूरा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कार्मिक का नाम टाइप किया, आगे बढ़े और इसके अंदर उसका पद है वो पद लिख देंगे। जैसे पद है वरिष्ठ अध्यापक, तो ये वरिष्ठ अध्यापक लिख दिया हमने, आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ जो पे मैट्रिक्स लेवल है उसकी पे मैट्रिक्स लेवल लिख देते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल लिखने के लिए आप चाहो तो फॉन्ट चेंज करना तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एल लिख लोगे और कितना है L11 वो लिख दिया। उसके बाद वेतन कितना है, मान लीजिए मैंने ऐसे डेमो के रूप में ये वेतन लिख दिया। उसके बाद में वेतन वर्दी की जो दिनांक है 1/7/2022 ये डेट आ गई। अब वेतन वर्दी के बाद वेतन कितना होता है तो वो वेतन आप यहाँ लिख सकते हो। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ऐसे ही बता देता हूँ डेमो के रूप में, ये उसका वेतन हो गया। आगामी जो डेट है वो आ जाएगी 1/7/2023। तो इस प्रकार से ये डेट लिख दी। ये एक एंट्री आसानी से आप कर सकते हो। आगे बढ़ोगे टैब से आगे चले जाओगे और कार्मिक की एंट्री आप यहाँ कर सकते हो। अब जैसे इसके अंदर ये नीचे एक प्रमाण पत्र दिया था, तो ये प्रमाण पत्र आप भी दे सकते हो कि 1 जुलाई को जिस दिन कार्मिक का इंक्रीमेंट लगना है उस दिन वो कार्मिक किसी प्रकार के कोई अवकाश पे नहीं था। ये प्रमाण पत्र संस्था प्रदान देगा और ये आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पेज पर और ये वो मैटर वहाँ टाइप कर लेते हैं। इस प्रकार से ये मैटर यहाँ टाइप हो गया। अब इसके नीचे आप अपने संस्था प्रधान की सील को बना दीजिए। जैसे सबसे पहले प्रधानाचार्य है तो आप प्रधानाचार्य टाइप कर दीजिए। इस प्रकार से हमने ये संस्था प्रधान की सील बना दी है, टाइप कर दी है। अब ये आपको बीच में ले जानी है, यह बात में बताएंगे आपको किस प्रकार से बीच में ले जानी है। पहले पूरा मैटर टाइप कर लेते हैं। अब एक बार वापस क्रमांक लिखते हैं और उसके नीचे प्रतिलिपि देनी है, वो लिखना है। और इस प्रकार से ये क्रम संख्या डाल दी, उसके नीचे ये प्रतिलिपि बना दी। अब इसके नीचे एक बार सील को और बना देते हैं। इसको सील को बाद में बनाते हैं, पहले इसको सेट करेंगे। अब ये मैटर पूरा कंप्लीट आपके पास हो गया। अब इस मैटर को व्यवस्थित करना है, ये भी आपको बताते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो आपके हेडिंग है इसको सही करना है। इसको सेलेक्ट कर दीजिए। होम पेज है, होम पेज के अंदर पैराग्राफ्स, इसके अंदर ये पेज की जो अलाइनमेंट है वो सेट करने के लिए ये आपको सेंटर कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो Ctrl+E करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बोल्ड करना है तो कीबोर्ड से आप जैसे Ctrl+B करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से करना चाहो तो ये यहाँ से भी बोल्ड हो जाएगा। बड़ा करना चाहो तो यहाँ से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हो। इस प्रकार से ये आपके ऊपर सील लग गई। उसके बाद ये क्रम संख्या और दिनांक, इसको भी सेट कर लेते हैं। दिनांक को थोड़ा और आगे सरका देते हैं, इधर ले गए, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको यहाँ साइड में किया, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, लुक आएगा। फिर ये कार्यालय आदेश, ये सेंटर में थोड़ा ठीक लगता है, इसको सेंटर ले लेते हैं। सेंटर में कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसके नीचे एक अंडरलाइन कर देते हैं। इस प्रकार लिखा हुआ थोड़ा मैटर अच्छा दिखेगा, कार्यालय आदेश। और आप चाहो तो दोनों तरफ भी थोड़ी डिजाइन बनाना चाहो तो बन जाएगी। जैसे आप कोई ऐसे स्टार वगैरह लगाओ, ऐसे लगा दिया, पीछे भी लगा दो, थोड़ा अलग से अगर आप लुक देना चाहो तो दे सकते हो। ये हमने थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बनाने के लिए कर दिया। अब नीचे जो ये आदेश है इसको थोड़ा सा आप टैब बटन से आगे सरका दो, मैटर को अच्छा लगेगा, लुक आएगा इसका। ये हमने कर दिया। अब ये आप देखोगे आगे पीछे लाइन आ रही है तो इसको सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद ये जस्टिफाई वाला ऑप्शन है, इससे जस्टिफाई कर दीजिए। ये एकदम 4 कोने के अंदर चौकोर मैटर अच्छा शानदार लुक में आ जाएगा। इसके नीचे जो टेबल है, आपको लगे कि ये जो मैटर है टेबल के अंदर ये थोड़ा बोल्ड कर दिया जाए तो इसको बाहर से जैसे सेलेक्ट करोगे ये तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, उसको बोल्ड कर दीजिए। नीचे वाला अगर सेलेक्ट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, इसको सेलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर दीजिए। तो ये हो गया ये टेबल के हेडिंग। अब इसके नीचे जो मैटर है आप देख लीजिए, आपको लगता है कि सही है तो ओके, इसको साइज को बड़ा छोटा करना है तो कर सकते हैं। जैसे नाम का एलाइन तो अच्छा लगेगा तो ये कर दिया, बाकी वाला मैटर ठीक ही है। अब चलते हैं नीचे, ये लिखा हुआ मैटर देख लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे है तो आप इसको डिलीट बटन से थोड़ा ऊपर ला सकते हो, एंटर बटन से वापस नीचे ले जा सकते हो। और इसके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है
तो आप यहाँ से जाओगे पैराग्राफ्स के अंदर और ये छोटा कर सकते हो या रिमूव स्पेस कर सकते हो। ये रिमूव स्पेस कर दिया तो थोड़ा नज़दीक आ गया, अच्छा लगेगा। इसके बीच के अंदर भी थोड़ा गैप ज़्यादा है तो आप इसका गैप कम कर सकते हो। इसके लिए आप जाओगे इसके अंदर और रिमूव स्पेस कर दोगे। अब नीचे जो ये प्रमाण पत्र था, ये आपको लगा कि ठीक है या बड़ा अक्षर करना है तो आप बड़े अक्षर कर सकते हो। इस प्रकार से इसके बड़े अक्षर कर दिए। अब जो आपके आगे जो सील है इसको व्यवस्थित करना है। इसको से पहले तो सेंटर करो, इसको सेंटर कर लिया। आप इसको और आगे भी ले जा सकते हो, जैसा आप इसको व्यवस्थित करना चाहो वैसा ये मैटर व्यवस्थित हो जाएगा। ये आप पे निर्भर करता है कि इसको कितना सुंदर लुक दिया जाए। तो ये हमारे सामने एक अच्छे से सील का निर्माण हो गया। ये बढ़िया एकदम परफेक्ट सील बन गई। अब ये जो नीचे मैटर है वो ठीक ही है, अच्छे से आ रहा है। नीचे एक सील और बनानी है तो आप इसको पहले क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप इस पत्रावली के पास में नीचे एंटर देके फिर आप इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करोगे तो इस प्रकार से मैटर इस सीध में आ जाएगा। आपको लगा कि थोड़ा इधर उधर है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप एडजस्ट कर दीजिए। इसके नीचे के नीचे ऐसे इस प्रकार से सेट हो जाएगा ये मैटर। इस प्रकार से एक संपूर्ण व्यवस्थित मैटर आपने बना लिया है जो अपने स्तर पर बनाया है। इस प्रकार का आदेश आप स्वयं बना सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी है? अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी साथी अपने स्तर पर इस प्रकार के छोटे मोटे आदेश स्वयं अपने हाथों से बना सके, क्रिएट कर सके और प्रिंट आउट निकाल सके। अब आप चाहते हो कि इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा जाए कि ये कैसा दिखाई देगा, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट वाला। पहले जाओगे ऑफिस बटन के अंदर। ऑफिस बटन के अंदर ये आपको मिलेगा प्रिंट का और ये प्रिंट प्रीव्यू। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक प्रीव्यू आपके सामने नजर आएगा। ऐसा प्रिंट आपके प्रिंटर द्वारा छप के बाहर निकलेगा। आपको पता चल गया आपका मैटर कैसा है, किस प्रकार कितना मार्जिन छोड़ रहा है। आपको लगा कि ठीक है तो आप इसको प्रिंट दे दीजिए, ये ऑप्शन है प्रिंट का। और आपको लगा कि अभी थोड़ी और गुंजाइश है इसके अंदर कुछ और सेटिंग्स के, तो आप इसके अंदर वो सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर अच्छा है तो यहाँ से क्लोज कर दीजिए तो वापस आप अपने स्थान पर आ जाएंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। आने वाले वीडियो में और बहुत सारी जानकारियां आप तक शेयर करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।